नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनफूलपुरा के 4,365 परिवारों के आशियाने उजड़ने से बच गए, उनके घर उजड़ने से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसके अंतर्गत इसी महीने की 10 तारीख यानी कि 10 जनवरी को वहां पर बुलडोजर चलाए जाने वाले थे और वो परिवार जो राज्य या रेलवे की जमीन पर पिछले 50 सालों से रह रहे थे, उन्हें वहां से हटाए जाने का प्लान था। क्योंकि इस सर्दी के मौसम में 10 तारीख को आप अचानक उन लोगों को जमीन पर नहीं फेंक सकते जो पिछले 50 सालों से यहां रह रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि यहां पर कई लोग 50-50 सालों से रह रहे हैं। हम इस बात को समझते हैं कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मगर कई लोग इस तरह के जमीन के पट्टे लेकर यहां पर 50 सालों से रह रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, वो लोग यहां पानी, तमाम चीजें, उसका पैसा दे रहे थे राज्य सरकार को। यहां पर स्कूल खड़े कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से यह आदेश दिया है, राज्य सरकार को नोटिस दिया है और कहा है कि आप पहले तय कीजिए कि पुनर्वास कैसे होगा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अब इस जमीन पर और निर्माण नहीं होंगे, यानी कि अवैध अतिक्रमण किसी तरीके से और नहीं होगा। स्पष्ट आदेश है। एक तरह से कहा जा सकता है कि हल्द्वानी के 4,365 परिवार यानी कि करीब 60,000 लोगों को राहत मिली है। इस मामले की अगली सुनवाई दोस्तों 7 फरवरी को है। इस देश का जो गोदी मीडिया है उसके मुंह में खून लग गया था। उन्हें एक मौका दिखाई दे रहा था कि हल्द्वानी के बनफूलपुरा को बिल्कुल उसी तरह से बदनाम किया जाए जो कि शाहीन बाग में है। शाहीन बाग रिटर्न्स, कब्जा कबूल हुआ, तुष्टीकरण तेरे लिए, यानी कि उनको वो गाना याद आ गया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उसको पलटकर इन्होंने क्या शो बनाया है, कब्जा कबूल हुआ, तुष्टीकरण तेरे लिए। आगे देखिए दोस्तों, अतिक्रमण में हिंदू मुस्लिम करने वालों की घंटी बजाओ। ये परिवार पिछले 50 सालों से रह रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे कभी संवाद कायम नहीं किया कि आप रेलवे की जमीन पर रह रहे हो, और मैं पिछले 2 साल में हाईकोर्ट का एक आदेश आता है और आप ये उम्मीद करते हो कि वहां से हट जाएं। यहां पर बुजुर्ग रह रहे हैं, औरतें अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, कई लोगों के स्कूल यहां खड़े हो गए हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि अतिक्रमण हुआ है, मगर यह पिछले 60 सालों से हुआ है, 50 सालों से हुआ है। अगर यह आदेश आया तो उस इलाके के जो विधायक हैं सुमित हृदेश, वो और सलमान खुर्शीद दोनों जो हैं सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज उन 4,365 परिवारों के 3 वकील थे, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंजाल्विस। आज मैं सुमित हृदेश से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुमित हृदेश यहां से विधायक हैं और हर बार करीब 4 से 5 हजार वोटों से जीत कर आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास वक्त था 2007 से, जब पहली बार यह मामला हाईकोर्ट के सामने आया था। कायदे से आपको उसी वक्त इन 4,000 परिवारों का एक संगठन बनाना था और अदालत में सलीके से लड़ाई लड़नी थी ताकि इन परिवारों का पुनर्वास किया जा सके, इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। क्योंकि ये एक्टिव क्यों हुए दोस्तों? इन 4,365 परिवारों में अधिकतर मुसलमान हैं, 80 से 90%, और ये लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। और इन 4,365 परिवारों में करीब 50,000 लोग, यानी कि इस इलाके में करीब 50,000 लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन 4,365 परिवारों के 50,000 सदस्य हैं, नहीं, मगर इस इलाके में करीब 50,000 लोग हैं। अब अगर इन्हें विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो कांग्रेस का वोट बैंक हिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि इस इलाके के लोग कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। अब कल्पना कीजिए, अगर ये 4,365 परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे होते तो क्या राज्य सरकार इस मुस्तैदी के साथ उन्हें हटा रही होती? नहीं हटा रही होती है ना। यानी कि सारा खेल राजनीति का है दोस्तों। आज मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं
उन परिवारों से भी, उन 4,365 परिवारों से कि आप पिछले 12-13 सालों से क्या कर रहे थे। आपको यह कानूनी लड़ाई बहुत पहले से लड़नी चाहिए थी, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था। मेरा सवाल बीजेपी की सरकार से कि इनमें से कई लोग पक्के घरों में रह रहे हैं, आप उन पक्के घरों को तोड़ना चाहते थे, आप स्कूल्स को तोड़ना चाहते थे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने इनके पुनर्वास का कोई इंतजाम किया? यानी आप तो घर तोड़ देते, फिर उनका क्या होता बताइए मुझे। यह सवाल है भाई, वो जानवर नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। और मीडिया तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का कचरा चला रहा था उनके बारे में। इसलिए यह मुद्दा है इंसानियत का। मैं ये मानने को तैयार हूं कि वो जमीन सरकारी है, या तो रेलवे विभाग की है या राज्य सरकार की है, और उस पर अतिक्रमण हुआ है, जो गलत बात है। मगर पिछले 50 सालों से जब ये चला आ रहा था, तब किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा।